हेलो। तो देखते हैं इस वाले एपिसोड में एनाटॉमिकल एविडेंस लेकर आया हूँ, क्योंकि ये ब्रॉड है, एनसीईआरटी में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन के बेसिस पे ये एक्सप्लेन किया गया है। तो हम लोग पहले देखते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। शॉर्टकट में क्या लिखेंगे कि इसका जो डेफिनीशन है, सेम ओरिजिन बट फंक्शन डिफरेंट। इस शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक ना। इसको हम लोग कहते हैं इसको कहते हैं हम लोग डाइवर्जेंट टाइप ऑफ इवोल्यूशन। ओके, एनसीईआरटी के पेज नंबर 130। और जो एग्जांपल दिया हुआ है ना, वो मैंने करा दिया आपका। प्लांट से एग्जांपल दिया हुआ है थॉर्न ऑफ बोगनविलिया और टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटर। चूँकि ये दोनों सेम एनाटोमी एक प्लेस से, और वो है एपिडर्मिस के नीचे का हिस्सा कॉर्टेक्स। दोनों कॉर्टेक्स से ही बनती है। स्टेम का मॉडिफिकेशन है दोनों का, दोनों है ना, एरियल मॉडिफिकेशन स्टेम। तो हो गया ये। अब दोनों का फंक्शन अलग है लेकिन ओरिजिन सेम है। इसी तरह से एनिमल में देखते हैं कि जो 4 आर्म्स है हमारी, 4 आर्म्स ऑफ बैट्स, मैन, चीता और व्हेल। अब ऐसे भी गौर से देखिए तो सारे है ना क्लास मैमल को बिलोंग करते हैं। तो ऐसे भी देखिए एम्ब्रियो में 3 वॉल लेयर्स होंगी, और जिससे आदमी का हाथ बना है, बैट का विंग बना है, चीता का अगला पैर बना है और व्हेल का फ्लिपर्स बना है। ठीक है ना, ये ध्यान रखने की बात है। ओके, तो हम लोग अब क्या सीखा आपने कि होमोलॉगस ऑर्गन को क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, है ना। इसलिए कि सेम ओरिजिन है बट फंक्शन डिफरेंट है, इसलिए कहते हैं इसको डाइवर्शन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कन्वर्जेंट वाला और एनालॉगस। हेलो, अब देखते हैं एनालॉगस ऑर्गन जी, विच वाज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जेंट टाइप ऑफ इवोल्यूशन। अब एग्जांपल जो लिए गए हैं, प्लांट से एग्जांपल लिए गए हैं, ट्यूबर्स ऑफ स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। और ट्यूबर का काम है स्टोरेज ऑफ फूड, वाटर एंड मिनरल, ठीक ना। तो ये जो है रूट मॉडिफिकेशन है स्वीट पोटैटो, और पोटैटो है स्टेम मॉडिफिकेशन है। तो 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, रूट और स्टेम। तो प्लेस ऑफ ओरिजिन अलग हो गया बट फंक्शन दोनों का सेम हो गया। एनिमल में ऐसे ही देखते हैं हम लोग, आइज ऑफ ह्यूमंस एंड ऑक्टोपस। अब ये मोलस्का का मेंबर है, ये मेमेलिया है। विंग्स ऑफ बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट। अब ये एप्स ग्रुप का है, मैमल ग्रुप का है, और ये इंसेक्टेड क्लास का है। तो ये तीनों अलग अलग फंक्शन, सबके विंग का फंक्शन एक ही होता है, इसलिए इसको दिया गया होमोलॉगस ऑर्गन और कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, जो फिगर नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, पेज नंबर 131 पे दिया हुआ है। यहाँ पे ये सब दिया हुआ है कि एग्जाम्पल होमोलॉगस ऑर्गन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका एनाटोमी दिया हुआ है और जैसे फिजिकल में दिया हुआ है, ठीक ना। आप लोग देख लेंगे इस चीज़ को, है ना। लाइट चमक रहा है इस पर, इसलिए क्लियर फोटो नहीं आ रहा। ठीक, यहाँ से आ रहा है फोटो क्लियर। ओके, एनसीईआरटी के पेज नंबर ये देख लीजिएगा बात। तो इसको तब आप कॉपी चाहे तो कर सकते हैं, कॉपी कर लीजिए आप। ठीक, हेलो। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ evolution, which was proposed for the first time by Charles Darwin. This theory also famous from evolution of species. ऐसे लिखते हैं, evolution of species by natural selection, या इसको सिंपली थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी हम लोग कहते हैं। अब इसमें ब्रीफ हिस्ट्री दिया हुआ है, हर किताब में दिया हुआ है, मिल जाएगा, जिसमें ये बताया हुआ है कि 5 साल तक इन्होंने गालापागो आइलैंड से वोएज स्टार्ट किया, एक्सपेडिशन, और 150 आइलैंड को, है ना, इन्होंने टच किया, वहाँ कैंप लगाया, वहाँ के ऑर्गेनिज्म को कलेक्ट किया इन्होंने, और उसका स्टडी किया। स्टडी के बेसिस पे फिर उन्होंने अपना एक कंक्लूजन निकाला, जिसको हम लोग मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने फाइंड आउट किया कि 7 ऐसे
स्टेप्स हैं जिसके एंड में जा कर के एक नया स्पीसीज धरती पे बनता है। अब इसमें कुछ हिस्ट्री में दिया हुआ है, जैसे HMS बीगल वगैरह का नाम दिया हुआ है, बहुत बड़ा बिग था शिप था ये, जिसमें करीब 250 क्रू मेंबर थे, और सब वोएज 5 साल के एंड में जो लौट करके उसमें केवल 9 जो मेंबर थे वो सर्वाइव्ड, बाकी सब मर गए। उनके अलग अलग बॉडी को वहीं पे क्रीमेशन करके अलग अलग आइलैंड पे दफन कर दिया, जो आज भी प्रेजेंट है। गालापागो पे आज भी चार्ल्स डार्विन का है ना मकबरा है, वहाँ आप जा करके आप देख सकते हैं। टूरिज्म का एक अच्छा प्लेस है, ठीक है, वहाँ जाके देखिएगा। और ये सब यहाँ से स्टार्ट किया, इसका रूट मैप यहाँ किताबों में आपको मिल जाता है। देखिए ये किताबों में आपको मिल जाता है, ये मैप मिल जाता है ना, कि कहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, देखिए, ठीक है, तो ये हम इसका फ़ोटो खींच करके इसमें डाल देंगे, आप देख लीजिएगा, डाउनलोड करके हम गूगल से डाल देंगे। तो इसमें 7 स्टेप्स हैं। अब स्टेप्स कौन कौन से हैं जो फाइंड आउट किए गए, वो पहला स्टेप है ना, इनॉर्मस फर्टिलिटी इन द ऑर्गेनिजम्स। हर ऑर्गेनिज्म में बच्चे पैदा करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। जैसे एग्जाम्पल में बताया गया, ह्यूमन बीइंग फीमेल जो है 450 बच्चे पैदा कर सकती है अपने लाइफ टाइम में, उसे से फीमेल एलिफेंट 720, और एस्कैरी जो हमारे पेट में होती है एक जनरेशन में वो करीब 2,70,000 अंडे हमारे पेट में देती है ना। दूसरा दिया गया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एग्जिस्टेंस, कहते हैं ना नॉर्मल। देखिए आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस ऑल। 7 स्टेप प्रपोज किए गए, जिसमें बताया गया कि नॉर्मल फर्टिलिटी इन द ऑर्गेनिज्म, ये फाइंड आउट किया चार्ल्स डार्विन ने कि हर ऑर्गेनिज्म में बच्चे पैदा करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दूसरा बताया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कह रहा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होती हैं, है ना, जैसे फूड है, स्पेस है, और चांस ऑफ मीटिंग है। तो उनमें जो फिट ऑर्गेनिज्म होता है वो सर्वाइव करने में सफल हो जाता है ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल रिसोर्सेज जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकता है, ब्रीडिंग मेटिंग के लिए जो ज़्यादा से चांस ले सकता है वो करता है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और कह रहा है इसके बाद के फेज़ के लिए अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए वो फाइट करता है, इन्वायरमेंट से भी और कंडीशन से भी फाइट करता है, और अपने आसपास के और दूसरे स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म से भी फाइट करता है ना। एग्जिस्ट करना ये नेचुरल फेनोमिनन है, हर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, प्रूफ है ना। इसके बाद कहता है कि जो एग्जिस्टेंस के लिए फाइट करता है उनमें कुछ नए एडेप्टिव फीचर्स डेवलप हो जाते हैं, जिनको स्ट्रगल में एग्जिस्टेंस में हेल्प करता है। उसको नाम दिया गया वेरिएशन। अब इसी को आज के डेट में म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। ह्यूगो डिब्रेज ने 1901 में प्रपोज किया था, जो चैप्टर 6 में आप देख सकते हैं, हाँ ना। तो वेरिएशन कहते हैं, जो ऑर्गेनिज्म फिट है यहाँ पे लड़ाई कर सकता है, फाइट कर सकता है, नेचुरल रिसोर्सेज को डिराइव कर सकता है, चांसेस को यूटिलाइज कर सकता है, उनमें वेरिएशन होगा। वेरिएशन से क्या डेवलप होगा, वेरिएशन से डेवलप होगा एडेप्टेशन। यहाँ पे वेरिएशन से एडेप्टिव वैल्यू इसमें डेवलप हो जाएंगी, एडेप्टिव वैल्यू डेवलप हो जाएंगी, और वो उस इन्वायरमेंट में जीने के लिए बहुत ही फिटेस्ट होगा। फिर कह रहा है नेचुरल सिलेक्शन। अब जो ऑर्गेनिज्म बना है जिसमें एडेप्टिव फीचर हैं, अब नेचर अपने कंपोनेंट्स के थ्रू उसका एक टेस्ट लेती है, कहते हैं, और उसके बाद टेस्ट में जो फिट होता है नेचर उसको सिलेक्ट आउट कर लेती है। तो नाम दिया गया इस प्रोसेस को नेचुरल सिलेक्शन। नेचर हैव सिलेक्ट होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, मास स्केल सिलेक्शन, ये नेचर का सिलेक्शन है। फिट ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करती है ऑर्गेनिज्म, तो इसलिए कहता है ऑर्गेनिज्म को अपने आप को फिट रखना चाहिए हर तरीके से। इसके लिए एबिलिटी नेचर ने दिया हुआ है, जो करेंगे ठीक है, नहीं करेंगे आउट हो जाएंगे। फिर कहता है कि एनी हाउ ये जो ऑर्गेनिज्म बना है इस एंड यहाँ तक वो जियोग्राफिकली अलग हो जाते हैं, धरती पे कई तरह के चेंजेज आती रहती हैं। तो जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन एक साथ था वो अलग अलग हो गए। मान लीजिए कि नदी बीच में पार कर गई, तो वही जो पॉपुलेशन था फ्रेगमेंटेड हो गया 2 पार्ट में, ईस्ट साइड वेस्ट साइड। दोनों का क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ा बहुत डिफरेंट था एक दूसरे से, है ना। तो दोनों में वहाँ के कंडीशन के अकॉर्डिंग नेचुरल सिलेक्शन फिर उसमें स्टार्ट हुआ, और कुछ एडेप्टिव फीचर बन गए। जो देख लीजिए ना, सारे ह्यूमन बींग धरती पर एक रहे होंगे तो इतने सारे कॉन्टिनेंट बन गए,
सब तो आदमी ही हैं, अफ्रीकन हो, एशियन हो, यूरोपियन हो, और जो भी हैं सब एक ही पॉपुलेशन रहा होगा, धीरे 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 फ्रेगमेंटेड होते 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 अलग अलग कॉन्टिनेंट और उसके पीपल के रूप में सेट हो गए। एनिमल के साथ, प्लांट के साथ यही कहानी होती है। अब टाइगर्स वगैरह को देखिए गौर से, आप 10 टाइगर, 5-7 टाइगर कलेक्ट कीजिए हर एक कॉन्टिनेंट से, देखिए ऑल ओवरऑल सब में, लेकिन आप उसमें एक रिमार्केबल फीचर देखेंगे, आइडेंटिफाइंग, पहचान जाएंगे कि ये एशियन मुल्क का है। या एलिफेंट को भी देख लीजिए, एलिफेंट हो, अफ्रीकन हो, एशियन हो और दूसरे का, आप पहचान जाएंगे, देख करके पता चल जाएगा कि हाँ इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। तो वो डिफरेंस होती है नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। तो कह रहा था जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एंड यहाँ लिखा जाएगा, एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब इसकी वजह से क्या होगा, इनमें मीटिंग का जो प्रोसेस होगा नहीं होगा, क्योंकि मीटिंग जो होती है, मीटिंग हमेशा सेम स्पीसीज नहीं हो सकता, डिफरेंट स्पीसीज में रेयरली ही होती है। तो इस तरह से जियोग्राफिकली अलग होने की वजह से रिप्रोडक्टिव भी अलग हुआ, दो अलग अलग स्पीसीज में सेट हो गए, इसी को कहते हैं क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीसीज, स्पीसीज रूप में ये सेट हो गए। ठीक है, तो ये 7 स्टेप हैं। कौन कौन सा देखा आपने, है ना, इनॉर्मस फर्टिलिटी इन द ऑर्गेनिज्म, दूसरा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तीसरा स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, वेरिएशंस, नेचुरल सिलेक्शन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीसीज। इस तरह से ये कंटिन्यू चल रहा है, जीवन का विकास जो है धरती पे कंटिन्यू चल रहा है, कभी रुक नहीं सकता, रुकता नहीं है, जब तक धरती रहेगी तब तक चलता रहेगा, और नए नए स्पीसीज। अब ह्यूमन में देखिए, आने वाले टाइम के लिए प्रपोज किया साइंटिस्ट ने, होमो सेपियंस फ्यूचारिस, कहते हैं ना, होमो सेपियंस फ्यूचारिस प्रपोज किया गया, चल रहा है स्लो स्पीड में। 1000 साल 1500 आदमी कैसा होगा, आप यूट्यूब में जाके देख लीजिए, गूगल में करके देख लीजिए कि 1000 साल के बाद के आदमी के बॉडी पे कौन कौन से नए फीचर बनने वाले हैं। मैं क्या बताऊंगा, वहाँ सब कुछ ऑलरेडी हमसे बहुत सीनियर मोस्ट साइंटिस्ट लगे हुए रिसर्च वगैरह में एवोल्यूशन की, तो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। ठीक, ओके, तो ये पेज हम कर रहे थे कहाँ से, ये पेज है मैकेनिज्म एवोल्यूशन, पेज नंबर 135, ये देखिए मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, पेज नंबर 135 चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक बात लिखी हुई किताब में कि जो वेरिएशन है, इसको वेरिएशन को साल्टेशन भी नाम दिया गया, वेरिएशन ऑफ डार्विन, वेरिएशन ऑफ डार्विन वाज आल्सो कॉल्ड, है ना, साल्टेशन, साल्टेशन, है ना, बाई ह्यूगो ड्यूबराइज, ह्यूगो ड्यूबराइज, है ना, और लेटर ही यूज्ड टर्म म्यूटेशन, म्यूटेशन, बाद में इन्होंने म्यूटेशन टर्म दिया था, देख लीजिए, बाद में म्यूटेशन, तो वेरिएशन के लिए म्यूटेशन टर्म दिया गया। अब बोर्ड में तो क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डार्विनियन वेरिएशंस एंड ह्यूगो ड्यूबराइज म्यूटेशन, इसको आप 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, 6 पॉइंट लिखने के लिए, 6 पॉइंट 3 इधर और 3 इधर लिखेंगे, वेरी इजी, आराम से इसको आप लिख पाएंगे। जब एक्सरसाइज क्वेश्चन कराऊंगा उस समय मैं करा दूंगा। तो अभी ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। ठीक, अब हम जो नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन के बाद, वो पढ़ने वाले हैं थियरी इन द सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन, मॉडर्न थियरी लिखा जाएगा यहाँ पे, मॉडर्न थियरीज इन द सपोर्ट ऑफ है ना एवोल्यूशन, डार्विन्स एवोल्यूशन, इवोल्यूशन, ठीक है ना, ये दिए गए। तो इसके सपोर्ट में ये सारे दिए गए, जैसे पहला इंडस्ट्रियल मेकानिज्म, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, नंबर 2 में दिया गया लेडरबर्ग का, लेडरबर्ग्स रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट, है ना, उसको कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एंथ्रोपोजेनिक, है ना, एक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, ये दिया गया। इसके बाद नंबर 2, नंबर 3 में है
डार्विन्स फिंचेस, डार्विन्स फिंचेज ये, और 4 में है एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव ना रेडिएशन, ठीक है ना। तो ये सपोर्ट थीरीज हैं, इसके लिए एक अलग है वीडियो बनेगी, क्योंकि ये लंबी हो रही है, 15 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, ठीक है। तो ये अलग थ्योरी बनेगी, अलग बनेगा ये, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग माई चैनल, थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ माई चैनल बायोलॉजी नीट, विमल बायोलॉजी। पहले नाम था बायोलॉजी नीट, अब इसका नाम है विमल बायोलॉजी, इस नाम से चैनल होगा। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू अगेन।